दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज है क्रिसमस का पर्व और गेहूंखेड़ा के इस चर्च में क्रिसमस पर्व बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सुशील प्रसाद जी, जो क्रिसमस पर अपनी बात चैनल में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार। आज क्रिसमस का पर्व है, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। काफी क्रिसमस का पर्व है और इसीलिए मैं सबसे पहले सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ, सारी आवाम को, सारे देश को और सारे विश्व के सारी कलीसियाओं को और सारे जनरेशन को, सिटीजन्स को, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और हम सब प्रभु यीशु मसीह का जन्म, पूरे चर्च के जितने मेंबर हैं, साथ में हमारे पास्टर साहब भी हैं और हम सब विश्व के लेवल में सारे देशों में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ये कैलेंडर की शुरुआत होती है और उनके जन्म से आज 2022 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, सारे जगत के लोगों के लिए आए हैं और जितने लोग इन 2022 वर्षों में जिनका जन्म हुआ है वो सारे क्रिश्चियंस ही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए आए। और मैं अब चाहूँगा धन्यवाद के साथ कि हमारे पास्टर साहब कुछ बताएं। हमारा इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम तरीके से इस चर्च में मनाया जाता है। देखा गया है कि 2 साल के अंतराल के बाद क्रिसमस बड़ी उत्साह के साथ मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस यूनिवर्सल सेलिब्रेशन है, क्योंकि जो सैल्वेशन का मैसेज आया वो पूरा दुनिया के लिए, एक प्रत्येक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए। और इसलिए इतने साल हम लोग वो खुशी और सच गॉस्पेल हम लोगों को बता रहे हैं कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ और सैल्वेशन है, और जो प्रभु में है उनको सैल्वेशन है। तो एंड गॉड्स लव, तो वो संदेश भी, वी लव योर ब्रदर, वी लव गॉड। जैसे कि प्रभु कहते हैं शांति का संदेश, प्रेम क्या संदेश रहेगा आपका? प्रेम का संदेश हम लोग सबको देते हैं। हमारे साथ इस समय मैडम भी है। मैडम, आज क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी पुरुषों के साथ महिलाएं भी उपस्थित हुई है, खूब खुशी से एंजॉय कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले प्रेज़ जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव में हम क्रिसमस के त्यौहार को मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रेम का अवतरण बनकर इस संसार में आए। इस संसार में न सिर्फ हमारे लिए लेकिन समस्त मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें उद्धार प्रदान किया। हमारे जो भी पाप और जो भी हम अंधेरे में थे, उन्होंने हमें ज्योति की ओर अग्रसर किया और उनका आना इस जगत में हमारे लिए शांति, उद्धार, मुक्ति, खुशियों को लेकर के आया। और इसीलिए हम सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और आनंद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर का, जिन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इस समय में पवित्र बाइबल शास्त्र का एक वचन बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन की राह दिखाई और मैं चाहूँगी कि आप सब भी हमारे साथ खुशी में शामिल हों और दुनिया में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हम इस समय गेहूंखेड़ा के इस चर्च में हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मीडिया को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेवरेंड एनोश प्रभाकर चार्ल्स है और मैं यहाँ पर पास्टर इंचार्ज हूँ। क्रिसमस के इस पावन पर्व पर आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारा प्रयास और हमारी प्रार्थना है इस ओकेजन में, जबकि जैसा कि हम सबको विदित है पूरी दुनिया कोरोना से हाहाकार जहाँ पर मचा हुआ था और फिर से वो सिम्टम्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो फिर से वापस आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप सब प्रिकॉशन रखें और जो एहतियात हमने कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए किया था
ये आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और सबसे बड़ी बात, मानव सेवा इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। सो फ्रॉम सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च, गेहूंखेड़ा, कोलार रोड, भोपाल, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मानव सेवा करें। मानव सेवा करने में जो प्यार है, जो आनंद है, वो और कोई सेवा में नहीं हो सकता। लोगों की मदद करें, लोगों को तोहफा दें, लोगों को प्यार करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। ये संदेश इस क्रिसमस में हमारी ओर से आप सबको है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और स्पेशली जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, फिर से उन सिचुएशंस को फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो मास्क ज़रूर लगाएं और जो डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखें और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार। थैंक यू सो मच। क्रिसमस का पर्व है, बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। भोपाल में मनाया जा रहा है। हम इस समय मौजूद है गेहूंखेड़ा के चर्च पर। सबसे पहले एक बार मीडिया को अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मैं विनीता चार्ल्स हूँ। मैं आप सबों को नमस्कार बोलती हूँ और मैं क्रिसमस का एक छोटी सी बात आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। हम सब हर जाति के भाई बहन जो हैं, सब हम प्रभु के बच्चे हैं और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, एक दूसरे से प्रेम से रहना है। हर एक जाति के लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। हम सबों को अपने प्रेम को एक दूसरे पर प्रकट करके अपने प्रेम को जाहिर करना है। यही प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव का संदेश है। नमस्कार। आज क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। भोपाल में गेहूंखेड़ा के चर्च पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए और चीन में एक वायरस पाया गया है कोरोना के ऊपर, उसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनोश हूँ और आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से गेहूंखेड़ा के इस चर्च में मनाया जा रहा है। सबसे पहले मीडिया को अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनोश हूँ और सबसे पहले आप सभी को इस क्रिसमस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चीन में एक वायरस पाया गया है कोरोना का, तो क्या कहना चाहेंगे इस वायरस के बारे में? ये वायरस जो कि 2-3 साल से आप लगातार सुनते आ रहे, कोविड नाम की जो बीमारी को पैदा कर रहा है, ये कोरोना वायरस है। और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि इससे बहुत सारी परेशानियां पूरे विश्व को हुई है। और ख़ास तौर से जबकि पिछले साल इतना कहर इसका नहीं था, मगर इस साल अभी हमें सुनने में आ रहा है कि वापस से फिर से फिर अब मत बीच में। आज है क्रिसमस का पर्व, पूरी दुनिया में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल के गेहूंखेड़ा के इस चर्च में भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मीडिया को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनोश है और सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को, सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि कोरोना का एक वायरस जो है चीन में पाया गया है, इस वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो वायरस है जो कि चीन से ही आया था, मगर हम 2 साल पहले देखें तो इसको कोविड नाम से जाना जाता है। ये जो बीमारी करता है उसका नाम कोविड है और ये सीवियर रेस्पिरेटरी आपके फेफड़ों की क्षमता को कम कर देता है और इतनी कम कर देता है कि एंड में डेथ हो सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे धूमधाम से क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन मैंने भी मास्क पहना हुआ है, क्योंकि यदि हम छोटी खुशियों में इस बात को भूल जाएंगे कि हमें अपनी सुरक्षा रखनी है, तो ये हमारे लिए ही बहुत घातक हो सकता है। इस वायरस के लिए प्रभु से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? अपने भारत में अगर रोकथाम की जाए तो क्या एक प्रार्थना भी है आपकी कोई कुछ जो आपने की है? बिल्कुल, जैसे कि प्रभु ईसा मसीह को हमारी जो बाइबल है, जो हमारी ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, उसमें लिखा है यहोवा राफा, जो कि हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता है। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि सारे विश्व में ये जो महामारी है और भी कई बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों से हमको ये प्रभु हमारा बचा के रखे और हमको अच्छी आयु दे और हमको सारे स्वस्थ रखें। युवाओं को क्या संदेश है इस अवसर पर आपकी तरफ से? युवाओं को यही संदेश है मेरा, क्योंकि मैं भी युवा ही हूँ, डॉक्टर हूँ मगर युवा भी हूँ, तो बहुत कॉमन सी एक बात है, जोश में होश ना खोए
इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आप खुशी मनाइए, इस पर्व को, इस त्यौहार को अच्छे से मनाइए और सारे एहतियात भी बरतें। ठीक है, बहुत बड़ी कर दी। आज क्रिसमस पर्व है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में मनाया जा रहा है, भोपाल के साथ साथ भारत के सभी जगह मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप मीडिया को परिचय दीजिए। सर, सबसे पहली बात तो आज क्या कहते हैं, हमारे पादरी साहब ने भी इसी बात को मैसेज दिया कि ये जो पर्व है केवल धूमधाम का ही पर्व नहीं है, लेकिन एक क्या कहना चाहिए, आपसी प्रेम और मोहब्बत को स्प्रेड करने का त्यौहार है, जो कि क्या कहना चाहिए, जो आज सारी जो दुनिया जो इस चीज़ की भूखी है, इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही है, उसी चीज़ का ये त्यौहार है और इसी चीज़ को हम लोग स्प्रेड करते हैं और इसी को एक खुशियों के रूप में मनाते हैं। तो जो ईसा मसीह का जन्म था, केवल एक दूसरे प्यार, सद्भावना, इन सारी चीज़ों के लिए हुआ था उनका जन्म, तो उन्हीं का ही सेलिब्रेशन है। चीन में एक वायरस पाया गया है कोरोना का, क्या आपका मैसेज रहेगा, मतलब क्या प्रार्थना रहेगी कि वो यहाँ तक न आए? ना कि हमारी पूरे जितने भी सारे वर्ल्ड के क्रिश्चियंस हैं और कोई दूसरे कॉन्ग्रीगेशन से, सारे इसी बात को लेकर के प्रेयर में लगे हुए हैं कि ये कोरोना वायरस जो पिछली बार जिस तरह से अपना प्रभाव डाल पाया, उस तरह से इस बार ना आ पाए, ताकि कोई जन की हानि ना हो और ना ही किसी प्रकार का नुकसान हो। तो हम हमेशा इस विषय को अपनी प्रेयर में रखे हुए हैं कि ईश्वर असल में इस महामारी से हमें नहीं, लेकिन हर एक उन लोगों को जो क्या कहते हैं इस दुनिया में, सबों को बचाए। क्रिसमस है आज, क्या संदेश रहेगा आपका राजधानी वासियों के लिए? आपसी प्रेम। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।